मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज हम थोड़ी सी बात करते हैं रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन इससे आ जाता है एग्जाम में, है ना। और वो एग्जाम में एक क्वेश्चन कितना आपको आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है ये आप यहाँ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप सीधे एमबीबीएस से बीडीएस पे आ सकते हैं, या सिंपल यूँ कहें कि आपका स्कोर अगर जेई की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत मैटर कर सकता है। एक बेहतरीन कॉलेज से आपको एक एवरेज कॉलेज में लाके खड़ा कर सकता है, या एक बेहतरीन ब्रांच मिल रही हो वहाँ से एक एवरेज ब्रांच पर लाकर आपको खड़ा किया जा सकता है। तो ये हम एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है, तो उसको हम बात करेंगे। इसमें हम लेवल को टच करेंगे, एससी वर्मा तक के लेवल को भी टच करेंगे, और हर क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से अप्रोच करेंगे ताकि हम उसके फैक्ट्स को जान पाए और मैं ये सारी जानकारी आप तक प्रॉपर पहुँचा सकूँ। तो ठीक है, आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा? कैपेसिटर, है ना, उससे भी रिलेटेड, और रेजिस्टेंस अपना आज के इसमें क्या रहेगा? मेन रहेगा, है ना। रेजिस्टेंस एंड इट्स बिहेवियर, है ना, जो इसका बिहेवियर होगा मेन, वो पर अपन बात करेंगे। और इक्विवेलेंट कैसे निकालना है उस पर, और इसके मैकेनिज्म पर हम बात करने वाले। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ, आप कंसंट्रेट होकर अगर इसको सुनते हैं तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लेकर जाएंगे, है ना। चलो बात को शुरू करते हैं। बात को शुरू करने से पहले आपके साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर कर सकता हूँ, है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं फिजिक्स अनअकैडमी पर भी जेई के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट यूज़ करना है श्याम भाटिया फिजिक्स, सर्च करना कोड, आप मुझसे वहाँ पर भी बेहतरीन क्लासेस चल रही है ना। और उसके पहले अगर आईआईटी जेई अनअकैडमी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आईआईटी और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास टॉप रैंकर्स और एजुकेटर्स एक आपसे इंटरेक्ट होंगे, और यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और काउंसलिंग और जो एकेडमिक प्लानिंग है ना, और मैनी मोर चीज़ें आपको इस दिन मिलेगी। यानी कब? अक्टूबर 23 को 10 AM से 1:15, 1:15 बजे तक आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, इनरोल कर सकते हैं। और ये सब कुछ कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है, और आपको जस्ट अनलॉक कोड यूज़ करना है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स। आप आगे आ सकते हैं, यही वाला कि व्हाट इन इट फॉर यू। अब इसमें आपके लिए क्या क्या हो सकता है? तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत कुछ अच्छा एक एजुकेटर या इंटेलेक्चुअल्स का एक हब मिलता है, जो प्रॉपर डायरेक्शन में विथ स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आपको गाइड करेगा, है ना। तो ये जेई के टॉप एजुकेटर्स आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, और फिर आप बोर्ड और जेई दोनों को इसमें क्या कर सकते हैं? स्ट्रेटेजिकली आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर इसको इनरोल करना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यही कोड यूज़ करना है। और एक बेहतरीन बात और लेकर आया है अनअकैडमी, ये बात तो बहुत ही बेहतरीन है ना। कैसे? देखिए, अब देखेंगे कि इसमें यहाँ पर जो बात आ रही है वो आ रही है कि अनअकैडमी आईआईटी मेगा कॉम्बैट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा कॉम्बैट का मतलब है कि लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप अपने एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, है ना। इसके एस्पिरेंट्स कौन होंगे? जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। टेस्ट में क्या क्या पार्टिसिपेशन आ रहा है? 1 से 3rd रैंक अगर आपको लगेगी तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। 100% स्कॉलरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि 1 से 3rd रैंक। और जब 1 से 3rd रैंक आपकी आती है तो मतलब आप ऑल इंडिया लेवल पर आपका कंपटीशन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ऑल इंडिया के लोगों के साथ आप क्या हो रहे हैं? कॉम्पीट हो रहे थे। ये भी एक मैटर वाली बात है। तो इसमें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर रैंक आपकी 4 से 10 तक गई, है ना, तो इसमें 75% स्कॉलरशिप मिलनी है। बहुत बढ़िया, 75%, यानी 4 से 10 तक की रैंक है तो आपको 75% स्कॉलरशिप तो देगा ही देगा अनअकैडमी। फिर अगर रैंक आपकी 11 से 50 तक अगर गई तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 50% स्कॉलरशिप। अच्छी बात है ना। और रैंक अगर 51 से 500 तक अगर आपकी जाती है, 500 तक जाती है, तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, इतनी मिलेगी। और अगर मान लो कि आपकी रैंक किसी न किसी रीज़न से खराब आ जाती है, भले आप डिजर्व कर रहे हो लेकिन टेस्ट मान लो खराब आ जाती है, तो 15% स्कॉलरशिप तो आपकी कहीं नहीं गई। आपकी चाहे भले कौन सी 502वीं रैंक आए या फिर आपकी 5 लाखवीं रैंक आए, कोई सी, मतलब 15% ये जो है ना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये स्कॉलरशिप तो मिलनी 15%। तो इसके लिए एक अच्छा ग्रैबिंग का माहौल है ना। आप इसके साथ आपकी तुलना भी हो जाएगी। आप
तोल लिए जाओगे, है ना, तराजू में ऑल ओवर इंडिया से, तो एटलीस्ट ये चीज़ आप ज्वाइन करें। आपको अगेन कोड यूज़ करना है श्याम भाटिया फिजिक्स, ठीक है, बात इतनी क्लियर होती है। चलिए आगे, और ये वेब पर होगा, है ना, वेब कॉम्बैट, इसको आप इनरोल कर सकते हो। ये एक गेमिफाइड कॉन्टेस्ट की तरह है जिसके अंदर आपका एनालिसिस जो रहेगा, आपकी प्रिपरेशन का, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ दिया जाएगा। इसका अर्थ नहीं आया सर समझ में क्या बोल रहा हूँ। स्पीड का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन आपने कितने सेकंड में सॉल्व करा है और बाकी लोगों ने कितने सेकंड में सॉल्व करा, यानी ये सब एल्गोरिथम गवर्न क्वेश्चन मैकेनिज्म है, या यूं मीन्स का कि ये सॉफ्टवेयर पर जाओ एग्जाम होने वाली पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया कि जिसके अंदर एक क्वेश्चन, मान लो कि दूसरा क्वेश्चन आपने किस में ज़्यादा टाइम दिया और बाकी लोगों ने कितना टाइम दिया। मान लो कि आपने 20 सेकंड दिया है एक क्वेश्चन को, और इसमें लगभग 2 लाख लोगों ने 20 सेकंड में किया है, और आपने मान लो कि 15 सेकंड में किया है। मान लो कि 5 लोगों 50,000 ने 50 क्वेश्चन, तो ये जो टाइम का रेशियो है ना, टाइम कितने कम टाइम में और कितनी एक्यूरेसी के साथ, इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो ये भी एनालिसिस आपको इस पे दिखाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा, और इंडिया के अंदर ये यूनिक चीज़ आ रही है धीरे धीरे, है ना। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए ताकि आपके लिए फ़ायदे की चीज़ हो जाए, है ना। चलो, ये कुछ एस सी वर्मा का क्वेश्चन है जो मैं तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट निकालना होता है इसमें, ये जैसे ए है और ये बी है, तो यहाँ से पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो और यहाँ आर हुआ, ये बताओ पहले तो मुझे। ये सर ये R + R सीरीज़ में, तो ये तो 2R हो गया, बहुत बढ़िया। इसके साथ ये वाले भाई साहब कैसे है सर, ये तो पैरेलल में, तो इन दोनों का निकाल लीजिए पहले, फिर आगे की रामायण करेंगे अपन। तो 2R इंटू पैरेलल में R है तो R/3R हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2R/3। चलो ये वाली स्टोरी तो समझ में आई। ये इसका आया है सिर्फ, इसके साथ ये कैसा, ये भी पैरेलल में है, तो 2R/3 के साथ ये R कैसा है, सिंपल एडिशन होगा ना, तो ये तो सीरीज में है ना, इसका और इसका जो रिजल्ट आया ये कितना है 2R/3 के साथ R है, तो ये कितना हो जाएगा, नथिंग बट 5R/3 हो गया। चलो 5R/3 के साथ ये R कैसा आ रहा है, ये R पैरेलल है ना, जो रिजल्ट आया इसका 2R/3 आया प्लस R, तो 5R/3, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, ये आया। अब ये इसके साथ कैसा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों पैरेलल हुए ना। तो अब हमको ये 2R/3 प्लस R, ये कितना है 2R/3 प्लस R, तो 5R/3 आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 5R/3 है ना, तो ये आया, प्लस ये जो R है ये कैसा आ रहा है पैरेलल में, तो R का और मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अपान में कितना आ जाएगा 5R/3 प्लस R, है ना। सॉल्यूशन तो यही होता है अपना। तो यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर कर दो जगह बनाने के लिए, यहाँ कर लेते हैं अपन, है ना। आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं लिंक दे दूंगा। तो ये कितना हो गया 5R² हो गया, यस सर, है ना, अपान 3, तो इसका 3 इसको 3 को खा जाएगा, कितना बचेगा 5 और प्लस 3 8R, तो ये तो लिखा था मैंने पहले, बट थोड़ा सा फास्ट कर दिया, 8R/3, R से R मर जाएगा, है ना, R से ये R खा जाएगा इसको, तो कितना बचेगा, ये 8R/3 नहीं 8R/8, 5R/8 है ये वाले, यही तो है कंडीशन, है ना। चलो यहाँ देख लो A से B तक जाने में, तो ये क्या, ये इनके बीच में कुछ भी नहीं लगा है, यानी ये सब कैसे हो गए, सेम पोटेंशियल पर हो गए, है ना, सेम पोटेंशियल पर हो गए। सेम पोटेंशियल पर होने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी, है ना, सभी एक पोटेंशियल, तो ये R, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। अगर इसको और इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ज्वाइन हो गया, है ना, ये ज्वाइन हो गए, तीनों एक ही पॉइंट पे आ गए, तो ये R R R R, तीनों R कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, 1R 2R और 3R, तो ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, है ना, पैरेलल में। इसके साथ ये वाला कैसा था, सीरीज में था, है ना, तो और ये वाला पॉइंट कौन सा था, A था, और ये वाला पॉइंट जो निकल के आ रहा सारा कुछ कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, A और B के बीच में निकाला, तो ये R प्लस ये इसका कितना हो जाएगा, नथिंग बट R/3 हो जाएगा इसका, और ये R, तो ये कितना आ जाएगा 4R/3, ओ माय गॉड, सिंपल, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4R/3। चलो इधर देख लो थोड़ा सा और, है ना, यहाँ से A और B के बीच से आपसे पूछा जा रहा है, A और B, ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा नहीं। A से आप ये यहाँ की तरफ जाएंगे, यहाँ की तरफ जाएंगे, A से B से, है ना, तो अल्टीमेटली कहाँ गया, है ना, ये आपको निकालना है, तो ये और ये और ये आप निकाल लीजिए, तो R/R, तो ये दोनों भाई साहब क्या हो जाए, कट हो जाए, क्यों, क्योंकि R/R = R/R, तो ये कैसा बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया ना,
और व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका कोई रोल नहीं, तो ये 2R ये 2R, तो 2R इंटू 2R दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये कितना हो जाएगा 4R, है ना। तो सिंपल R बचा, ये तो कट गया, कौन सा R ए बी के बीच में, है ना। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, सिंपल R आ गया। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये याद रखिए आप, ये क्या है, व्हीट, है ना, स्टोन ब्रिज। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, है ना। ये सारे क्वेश्चन SC वर्मा के हैं, यहाँ देख लीजिए। अब आपको A से B तक के, ये और भी इजी है, यहाँ A से B तक के चलना है, तो ये और सारे पॉइंट्स कहाँ आ गए, एक जगह ज्वाइन हो रहे हैं, सारे पॉइंट्स एक जगह ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब ये क्या आ रहा है, सभी सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको कि ये 1, ये 2 और ये 3, और एक और ले लीजिए, ये 4 पॉइंट्स, है ना, ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स। तो आपके पास कितने आ गए, R R R और R, है ना। तो ये सब सेम हो गया ना, तो क्या ये टोटल कितना होगा, R/4, ऐसे ही दिख रहा है, तो है ना, ऐसे ही दिख रहा है आपको। A और B के बीच में कितना है, R/4 आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा था आपको ध्यान में रखना, अब यहाँ से अगर आता है कोई, है ना, यहाँ से अगर आता है और यहाँ से आता है, तो ये भी एक व्हीटस्टोन की प्रॉब्लम आ गई, है ना। R/R और ये वाली ले लो, इक्वल टू R/R, 1 इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो रेशियो सेम है, तो यहाँ पर फिर करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो इनमें कोई करंट का फ्लो होना ही नहीं है। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया, यूजलेस हो गया। अब देखो R और R कैसा हो गया, सीरीज में हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा 2R। इसको देखो R इधर तो करंट जाने से रही नहीं, तो यहाँ से होके फिर ये जाएगी, तो ये R और ये R इंटू 2R हो गया, है ना, और 2 + 2 4R, नथिंग बट ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो अगेन R आ गया। तो इसका रिजल्टेंट RAB के लिए, है ना, RAB के लिए जो यहाँ लिखा गया है इसका ये वाला आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप SC वर्मा लगाओगे तो और भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, है ना। चलो, और मैं आपके साथ थोड़ा सा और बात बना लिया जाए, और कहाँ गए, चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। मैंने इधर खिसका दिया क्या इसको, है ना। चलो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बात आ रही है आपके सामने, ये 24 वोल्ट्स के, तो आपसे 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें। क्या पूछ सकते हैं वो, है ना, लोड में पावर ट्रांसफ़र पूछ सकते हैं, लोड में पावर ट्रांसफ़र पूछ सकते हैं, या इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, तो इसके अक्रॉस, है ना, इसके अक्रॉस जितनी वो आ रही है, तो I² निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें पावर डिसिपेटेड पूछ सकते हैं वो, इसमें करंट पूछ सकते हैं वो, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ सकते हैं वो, बस ये 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, है ना। तो इसका एक मेगा एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का हम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसमें ये 24, तो पहले तो सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट निकालो, 24 और इन सब का R इक्विवेलेंट निकालो, 1.5 और ये कितना 6 किलो ओम, है ना, और ये सब किलो में ही है ना। तो करंट कैसी आएगी, मिली एम्पियर में आएगी, दैट्स ऑल, इतना तो कंफर्म पता है। तो ये दोनों क्या है, 6 और 1.2 कैसे आ गए, पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 6 × 1.5 और ये 7.5, है ना। तो यहाँ से आप ये इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये 5 टाइम्स कटेगा, और ये कितना 1.1, और फिर बचा कितना बचा 1.2, तो ये आ गया 1.2 किलो ओम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, और ये कितना ओम है, 2 है, तो ये भी +2 जोड़ दीजिए इसमें, है ना, ये भी किलो ओम में ही, तो ये कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 6 था, तो आपके पास कितना आया 1.2 आ गया, है ना। तो पैरेलल में एक्चुअल जो रिजल्टेंट जो आपका था वो क्या हुआ, एक्चुअल में कम हुआ, और उसके साथ आपने 2 जोड़ दिया, तो ये RAB या ये AB नहीं तो R टोटल ही बोल दो इसको, तो ये R टोटल आया। V = IR लगा दीजिए यहाँ पे, है ना। V कितना है 24 वोल्ट है, I तो निकालना है मुझे, R कितना आया 3.2 किलो ओम में है ना। तो 24/3.2, और ये 10 की पावर किलो है, तो ये माइनस होके ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 8 या 24 ना, 8 चौक 32.4, है ना, 8 से काटोगे तो, और ये यहाँ से इसको कर दीजिए 4, तो ये नथिंग बट कितना आ जाएगा 30/4, यानी ये आ गया 7.5 मिली एम्पियर। ये वाली करंट आपसे यहाँ से निकल रही है, कितनी आ रही है 7.5 मिली एम्पियर करंट यहाँ से रिलीज हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, सिंपल ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है, कुछ
ज़्यादा नहीं है। यहाँ से अब आएगा तो ये 6 और इनमें इनमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी यहाँ तो रहेगी, तो वो 7.5 मिली एम्पियर ही आ रही है ना, इतनी आ रही है। लेकिन इधर को कितनी जा रही है, इधर को उतनी जाएगी जितनी रेजिस्टेंस कम है इधर, तो इधर ज़्यादा करंट जाएगी, यानी 6/7.5 का टोटल पार्ट 7.5 है ना। 7.5 तो करंट है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टोटल इंटू जिसमें नहीं जा रही हो वो रेजिस्टेंस अपान R1 प्लस R2 होता है। ऐसा ही तो कुछ लॉजिक रहता है हमारा, ये तो निकालते हैं हम। जैसे I1 में करंट निकाल रहे तो ऊपर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, है ना। ये इनवर्स रेशियो करना है आपको, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना। 7.5 से 7.5 मर गया तो ये 6 एम्पियर करंट इसमें चली गई। अगर इसमें 6 पे एम्पियर करंट यहाँ आ गई है तो यहाँ कितनी बची, टोटल 7.5 थी, तो यहाँ हो गई 1.5 मिली एम्पियर, है ना। इधर हो गई तभी तो ये 6 हुई। हालांकि इससे भी यही आंसर आएगा, इस फार्मूले से भी निकालोगे, नहीं सर ये से निकाल के बताइए आप। चलो ठीक है, मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। I2 है ना, I2 अगर आपको निकालनी है तो ऊपर टोटल करंट कितनी आ रही है, 7.5 आ रही है। इसका ऊपर I2 में निकालना है तो मैं ऊपर क्या 6/7 पॉइंट कितना करोगे आप, 5 करोगे, चलो, है ना। तो ये 6 वाला निकाल लिया। अब अगर इसमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, है ना। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ गई वो अब करंट किस में जाएगी, 1.5 में जाएगी ऊपर, है ना। क्यों, क्योंकि ये 1.7.5 से करा तो हम पर आंसर कितना आ गया, 1.5 मिली एम्पियर। यस, यही तो लिखा मैंने, है ना। तो चीज़ें कैसे भी कर लो, है ना। और अगर इसके एनालिसिस की बात की जाए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, चलो करो। V इक्वल टू IR, तो ये 7.5 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ इंटू 2 इंटू ये 24 को हटा दो, ये जगह नहीं फालतू की जगह कर रहा, है ना। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7.5 इंटू 2 किलो ओम है, किलो ओम है मतलब 10⁻+3, तो ये इसको खा जाएगा। 7.5 इंटू 2 कितना होता है, 15। क्या ये अपन ने क्या निकाला है इसका, I इंटू R, तो ये वोल्टेज, तो आपको वोल्टेज कितना मिल जाएगा इसके अक्रॉस, 15 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। वोल्टेज इसके अक्रॉस 15 वोल्ट। अगर 15 वोल्ट यहाँ पे है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 15 वोल्ट अगर यहाँ पे है तो 15 तो ये खा गया, तो बचा हुआ कितना होगा, टोटल 24 है, तो ये कितना होना चाहिए, 9 वोल्ट होना चाहिए। यस, 9 वोल्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या अगर मैं यहाँ की करंट निकालूं तो मुझे इससे भी मिल सकती है करंट। 9 जो भी रेजिस्टेंस होगा 6 किलो ओम 10⁻+3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15×90, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ अरे ये तो हमने पहले भी निकाली थी। हाँ, तो क्या दिक्कत है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, खींचते हैं वो नहीं कान मतलब कहने का अर्थ है कि इससे भी आ जाएगा। तो सारी चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हीट डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी, I²R हो जाएगी, चलो ये भी बहुत बढ़िया, है ना। इसका इक्विवेलेंट आपने निकाल ही लिया, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, ये तो घास फूस हो जाएगा और ज़्यादा समझूंगा। एक ही सर्किट को मैं बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, और चीज़ें इक्विवेलेंट निकल। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत तब होती है इसमें कि जब हीट डिसिपेटेड का रेशियो पूछा जाता है या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाई जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा, और ये भी SCV के आई थिंक है, बट इसके अंदर कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C1 और ये C2, लेकिन ये सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कैपेसिटर है, तो C1 + C2 दोनों को ऐड कर दो आप, है ना। क्यों, पैरेलल में सर 1/n में होता, वो रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटर में तो प्लस होता है। और ये भी कितना हो जाएगा, C1 + C2। अब ये दोनों है तो इसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, इसको लेट से x मान लो, और ये भी क्या है, x ही है ना। तो x से x दोनों है, तो x² + x, तो ये नथिंग बट x/2, और x इक्वल टू क्या रखा, c, तो C1 + C2 का /2, तो r नहीं c, है ना, r नहीं c, तो c AB या रिजल्टेंट बोल दो, AB या रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा, ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिकफुल देखिए बात, ये सेम पोटेंशियल पे आ गए तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में होगा तो C1 + C2 हो गया, ये भी C1 + C2 हो गया, लेकिन ये भी कितना हो गया, C1 + C2 हो गया, लेकिन ये दोनों कैसे आ गए, पैरेलल में आ गए। तो अब इस स्टेप को लिख दो, है ना। तो ये आपके पास ये रिजल्टेंट C1 + C2/2, है ना। तो ये एक
सर्किट आया आपके पास, है ना, ऊपर वाला सर्किट। ऐसा ही ये सिमेट्री है तो इसका भी कितना आ जाएगा, है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैपेसिटर C1 प्लस C2 का हाफ आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो क्या करोगे, ज्वाइन कर दो इनको, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों का ऐड होगा तो ये तो सिंपल C1 प्लस C2 आ गया। यही तो आंसर आएगा आपका। देखो कैसे पता चला, ये दोनों सिंगल C1 प्लस C2 C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 ये C1 प्लस C2, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 बाई 2 आ गया। अब ये इसके साथ पैरेलल में आ गया है ना, ये इसके साथ पैरेलल में आ गया, और अब इनके रिजल्ट ये कैसे आ गया, सीरीज में आ गए, है ना, ये सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आधा होता है, तो ये भी C1 प्लस C2 बाई 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हुई बात।